बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन के मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियाड़ पुल के ऊपर। रियाड़ पुल से आप अलीपुर चट्टा की तरफ इंटरेस्ट करें तो ये एक कदीम म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर असर ज़ेर साया जो है एक चुनी हुआ करती थी। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी का मुलाज़िम जो है लोगों से वसूल पर्ची और इसके अलावा गाड़ियों की पर्ची होती है जनरल बस स्टैंड। वक्त गुजरता गया और म्यूनसिपल कमेटी के बाबुओं के लवाजमात भी बढ़ते गए। आज ये हाल है कमेटी के ज़ेर साया जो चुंगी थी इसको गिरा कर एक नई नवेली बिल्डिंग बना दी गई है। ये नई नवेली बिल्डिंग म्यूनसिपल कमेटी ने नहीं बनाई, ये एक माफिया है, कब्जा माफिया, लैंड माफिया, उसने बनाई है। दिन दिहाड़े ये करोड़ों रुपए की डकैती है। इसमें दो महकमे इन्वॉल्व हैं, एक म्यूनसिपल कमेटी का, उसके ज़ेर असर ये जगह थी, और साथ में महकमा हाईवे है उसकी जगह पर भी कब्जा हो रहा है। ये दोनों महकमे इतने बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। इस वक्त दोनों महकमे ने आंखें बंद की हुई हैं, जो चाहे जो करे, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम समझ कर पूरे शहर को लूटा जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के जो जितने भी ज़ेर असर कुछ सरकारी अरादी थी या कुछ अमलाक थी, उनको अक्सरियत दर पर्दा दामने दिल में सुपने उनको किसी न किसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों के हवाले किया जा रहा है। लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की अरादी चंद टकों की बदल उसमें अपना ज़मीर फरोख्त करके दी जा रही है। मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये सारा चुंगिया पहले चुंगी थी इतने कोई दंग रही है, फिर ना अपना किराए ते चुंगिया शाह नाम नाम लो शाह अलीपुर चक्का दे वो ठेके ते चाल देती जगह वो आदमी ने कहना पैसे इन्ने दिते ने अगर ठेके ते लईए जो कोई 2 सालों के पैसे पे देने किराया इन्हें अपना धक्को धक्की ऐसा मैंने मना किया। आ रोड भी इन्हें तंग कर दिता, अलीपुर रोड क्यों का तंग हो गया। ये तो अगले डंग भी एक मोटरसाइकिल वजा वो जबरदस्त एक होश कर गया, एक बेहोश को लै गया लगूई ना सामने पता क्यों मर गया जो जिंदा ये ना बहुत आप ही खाती गौरमेंट जितने बड़िया बड़िया कोठियां ने ढवाई आती गौरमेंट साढ़े माड़िया लोगों दियाँ तो जी गौरमेंट ना अपना इतने खाण का सलीला बना लिया, इतने की बनाना ने की करना ने इतने ना रोड तंग करके ना अपना अपना बना लिया, मकान बना लिया, होटल बना लिया या कोई कर दे मच्छी मुच्छी कर दे। हाँ जी इन्हों की सुनने पे जवाब जी आपने इन बुज़ुर्गों की बात सुनी कि ये सरकारी अमलाक है, ये यकीनी तौर पर सरकारी अमलाक है। इसके पसे पर्दा मैंने जो 2 चीज़ें आपके साथ शेयर वक्ती तौर में करना चाहता हूँ। ये किसी वक्त में किसी ने ठेके पे ली हुई थी, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट था, 2 साल की उसने पर्चियाँ वगैरह भी ली थी। उसके बाद ये बीच में म्यूनसिपल कमेटी के कुछ हरकारे आए जिनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके साथ उन्होंने साजबाज की, साजबाज करके उन्होंने कुछ साबका रिकॉर्ड में कुछ रिकवरी डाली, रिकवरी डाल के आज ये करोड़ों रुपए की जो आरादी है इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। अभी शुनीद ये है कि इसके पसे पर्दा कुछ सियासी अकाबरीन भी है जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ फेसबुक के सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने खेल को पाया तकमील में पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। अब सोचना ये है कि पंजाब हुकूमत बिल्कुल इस कब्ज़ा माफिया और इस पर मुख्तलिफ सरकारी अरादी पर कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ बड़ा भरपूर एक्शन कर रही है। अलीपुर चट्टा में या तो अदारे सोए हुए हैं, अगर अदारे नहीं सोए हुए तो फिर इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। दिल दिहाड़े इन्होंने पूरी बिल्डिंग तैयार कर ली है, लेकिन अभी तक तमाम अदारों की अरबाब इख्तियार की आंखें बंद हैं। मैंने म्यूनसिपल कमेटी के CEO गुलरेज अफसल बड़ाई साहब से रब्ता किया, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने भी कोई जो है मौक़िफ़ देने से इनकार किया। इसके अलावा जो महकमा हाईवे है मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कोई मौक़िफ़ देने से वो भी इनकारी हैं। जितने भी अरबाब इख्तियार हैं वो भी कोई भी मुसर जवाब देने से इनकारी हैं। अब देखना यह है कि ये म्यूनसिपल कमेटी का अमला और उनके बाबू जो है इसी तरह लूटते रहेंगे या इनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी।